मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं कि पेंतकोस्त त्योहार के बाद प्रभु यीशु के शिष्यों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा और उसके बाद वे चारों ओर घूम घूम कर यीशु के नाम का प्रचार करने लगे, सुसमाचार का प्रचार करने लगे और चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने लगे। ये सब देखकर यरूशलेम के यहूदी नेता, धर्मगुरु इकट्ठे हुए और उन्होंने शिष्यों को बुलाया और उनको सचेत किया, उनको चेतावनी दी कि तुम यीशु के नाम का प्रचार नहीं करोगे, और उनको बहुत बुरी तरह से पिटवाया, यानी उन पर कोड़े बरसाए गए। उसके बाद उनको चेतावनी देकर भेजा। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 वाक्य 41 में एक बहुत ही हृदय स्पर्शी बात, ध्यान से सुनिएगा। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले थे कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। यीशु के सुसमाचार की घोषणा करने के कारण उनको पीटा गया, कोड़ों से पीटा गया। उसके बाद उनको अपमानित किया गया, उनको सचेत दिया गया, उनको चेतावनी दी गई कि तुम प्रचार नहीं करोगे। इसके बावजूद वचन में आपने सुना, प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले थे कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझें। क्या मनोभाव है! दुख में भी आनंद मना रहे हैं, कोड़े खाने के बाद भी वे सोचते हैं कि यीशु के नाम के कारण अपमानित होने के लिए हम योग्य समझे गए। दुख में भी आनंद मनाया जाता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे, सिलास और पौलुस फिलिप्पी में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया और वे बंदी गृह में डाल दिए गए। आधी रात में लोगों ने सुना कि वे दोनों ईश्वर का स्तुति गान कर रहे थे। क्या मनोभाव है! दुख में भी आनंद मनाते हैं। आपने कभी सुना है कि संसार में ऐसा होता है? आप जानते हैं प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद करीब 260 साल तक प्रभु यीशु के शिष्यों पर घोर अत्याचार चलाया गया था और 3री सदी के एक महान शहीद संत हैं, उनका नाम है सिप्रियन। उन्होंने अपने मित्र दोनातुस को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि मुझे चारों ओर अत्याचार, घोर अत्याचार देखने को मिलता है, तलवार देखने को मिलती है, लेकिन इस घोर अत्याचार के बावजूद मैंने एक ऐसे समूह को पाया है, एक ऐसे समुदाय को देखा है जिन्होंने सच्चे आनंद का रहस्य पाया है, और वे और कोई नहीं हैं बल्कि मसीही हैं। मसीही वे हैं जिन्होंने दुख में भी आनंद मनाने का रहस्य और भेद पाया है। दुख में भी आनंद मनाने का रहस्य या भेद पाया है, वे मसीही हैं, वे विश्वासी हैं। आप पढ़ेंगे रोमियों के पत्र के अध्याय 5 में, रोमियों का पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 3 को पढ़िए, 3 और 4 को सुनिए। इतना ही नहीं, पौलुस कहते हैं, इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। पौलुस कहते हैं इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। एक विश्वासी वो है जिसने दुख में भी आनंद मनाने का अर्थ या रहस्य जाना है। मैं बार बार आपसे बोला करता हूं, एक विश्वासी और अविश्वासी के जीवन में एक फर्क क्या है। विश्वासी और अविश्वासी दोनों के जीवन में दुख आ जाते हैं, लेकिन एक विश्वासी दुख को पछाड़ता है, जबकि एक अविश्वासी दुख के द्वारा पछाड़ा जाता है। एक विश्वासी वो है जो दुख पर जीत पाता है, जो दुख में भी आनंद मनाता है। 16 मार्च को मैं गिर गया और मेरी हड्डियां टूट गई और मैं पड़ा हुआ था 1 महीने तक, करीब 12 दिन तक आईसीयू में पड़ा हुआ था।
लेकिन बाहर निकलने के बाद जब चलने फिरने लगा थोड़ा सा वॉकर के सहारे, तो प्रभु का काम शुरू करने लगा। ऑनलाइन में प्रोग्राम देने लगा, मंच पर जाकर वहाँ पे भी वचन सुनाने लगा। कई लोग हंसते थे, बोलते थे कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दिस, आप कैसे कर सकते हैं, जबकि आपको रेस्ट लेना चाहिए था, आप कैसे करते हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी हड्डी न टूटी है, मैं थोड़ी टूटा हूँ। मेरी हड्डी न टूटी है, मैं थोड़ी टूटा हूँ। कई लोगों की समस्या यह है, जब हड्डी टूट जाती है तो वे भी टूट जाते हैं। हड्डी टूट गई, मैं थोड़े टूटा हूं, मैं तो सही सलामत हूं। हाँ, मैं समझ सकता हूं, किसी गरीब परिवार में उनको खिलाने वाला एकमात्र व्यक्ति, उसकी हड्डी टूट जाती है, पड़ जाता है, तो परिवार भी टूट जाता है। लेकिन ये तो बहुत कम है। अधिकतर लोगों को मैंने देखा है, उनके जीवन में कोई परेशानी आ जाती है, कोई रोग आ जाता है, उसके साथ साथ वे भी टूट जाते हैं, वे भी दुख के शिकार बन जाते हैं, वे भी पूरी तरह से दुखी हो जाते हैं। पुराने विधान में हम जानते हैं कि अय्यूब को ईश्वर ने उसकी भक्ति की परीक्षा ली शैतान के द्वारा, और उसके जीवन में विपत्ति पर विपत्ति भेजा गया। लेकिन अय्यूब का मनोभाव देखिए। अय्यूब क्या कहते हैं? अय्यूब कहते हैं, ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, धन्य है ईश्वर का नाम। ईश्वर ने दिया था, किसने दिया था? ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, धन्य है ईश्वर का नाम। एक सच्चे विश्वासी का मनोभाव यह है। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं आती जरूर हैं, शारीरिक पीड़ाएं आती हैं, पारिवारिक पीड़ाएं आती हैं। उन सारी स्थितियों में भी प्रेरितों की तरह आनंद मनाने वाले ये विश्वासी हैं, ये मसीही हैं। पौलुस को सुनिए, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, उसकी अध्याय 12 में, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 उसके वाक्य 10 में पौलुस क्या कहते हैं? इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। पौलुस के शब्दों को सुनिए, वो कहते हैं, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। इससे पहले आपने पढ़ा होगा, प्रभु कहते हैं, तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। पौलुस ने दुख में भी आनंद का रहस्य पाया। एक विश्वासी वो है, एक मसीही वो है जिसने दुख में भी आनंद का रहस्य पाया हो। क्रूस पर लटके हुए यीशु को देखिए, उनके वचनों को सुनिए। उन क्षणों में यीशु को अपनी मां के बारे में ख्याल होता है। उन क्षणों में यीशु उस डाकू से वार्तालाप करते हैं। उन क्षणों में यीशु अपने आत्मा को प्रभु पिता को समर्पित करते हैं। दुख में भी आनंद मनाने वाले वे हैं यीशु के शिष्य। हमारे देश का एक मशहूर या प्रसिद्ध या देश का फूल है कमल। आपने देखा होगा कमल कितना सुंदर है और पानी के ऊपर खिलता है, लेकिन उसकी जड़ें कहाँ हैं? उसकी जड़ें कीचड़ में हैं। उसकी जड़ें कीचड़ में होने के बावजूद वो कमल ऊपर उठता है और उस पानी के ऊपर खिलता है। वो ये नहीं सोचता है कि मेरी जड़ें कीचड़ में हैं, वो खिलता है। एक विश्वासी का एक सुंदर नमूना या प्रतीक है कमल। हमें भी कमल की तरह बनना चाहिए। शायद मैंने आपसे कहा है एक बहुत अच्छे एक वक्ता के बारे में, ईश्वर के वचन का प्रचार करने वाले, सुसमाचार की घोषणा करने वाले, और वो बाहर जाकर वापस आए, घर पहुंच रहे थे। घर पहुंचने से पहले दूर से उन्होंने देखा कि घर के सामने काफ़ी बड़ी भीड़ लगी है। उनके अंदर उत्सुकता बढ़ी ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, और वो भी बड़ी तेजी से दौड़ के आए और उन्होंने देखा कि भीड़ के बीचों बीच उनकी एकमात्र बेटी मरी पड़ी हुई है।
उनकी एकमात्र बेटी एक बालिका मरी पड़ी हुई है। उस भीड़ के सामने, भीड़ में काफी लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि देखो ये ईश्वर का काम करता है, लेकिन ईश्वर ने इसके साथ क्या किया। उस भीड़ के सामने वो अपनी उस छोटी सी बालिका को अपने हाथ में उठाता है, आसमान की ओर देखता और कहता है कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरी इस बेटी के लिए। मैं जानता हूं कि तू मुझे कभी भी बुराई दे नहीं सकता है, क्योंकि तू भलाई का स्रोत है। यह एक सच्चे मसीही, एक सच्चे विश्वासी का मनोभाव है। एक सच्चे विश्वासी का मनोभाव। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, दुख विपत्ति में धीर बने रहो। दुख विपत्ति में धीर बने रहो। दुख आ जाते हैं, विपत्ति आ जाती है, धीर बने रहो। आपका हृदय ना घबराएं, दुख विपत्ति में धीर बने रहो। मैं आपको एक सच्चाई बोलना चाहता हूं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि 3 महीने तक आपको पड़े रहना पड़ेगा, लेकिन 1 महीने में मैं वॉकर पे आ गया हूं और अभी दूसरे महीने में मैं डंडे के सहारे चलने को लगा हूं। मैं जब पड़ा हुआ था अस्पताल में, मैं महसूस करता था कि कोई मेरे शरीर में कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा है। प्रतिदिन मैं महसूस करता था कि कुछ हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब आप अपने जीवन में दुख में भी आनंदित हो जाएंगे। जब मैं आईसीयू में था, मेरे चेहरे पे कभी ग्लानि नहीं थी, मुस्कान थी, बात करता था, खुश रहता था। जो नर्सेज आते थे मेरी बेटियों की तरह हैं, उनसे मैं वार्तालाप करता था, उनको सलाह देता था। बहुत अच्छी तरह से वो समय बीत गया। हालांकि दर्द था, पीड़ाएं थी, लेकिन इसके बावजूद अंदर से आनंदित था। इसीलिए मेरे जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया है। जब हम अपने जीवन में दुखों में भी आनंद मनाने लगेंगे, तब आप देखेंगे आपके जीवन में प्रभु की महिमा प्रकट होने लगेगी। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 में प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, उसके वाक्य 20 से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। आगे, तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। एक विश्वासी को हर समय विश्वास करना है कि तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। आगे प्रभु एक सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। एक विश्वासी को समझना चाहिए, जिस तरह प्रसव पीड़ा में नारी है, बहुत बड़ी पीड़ा जरूर है, लेकिन उसके मन में एक विश्वास है, एक आशा है, एक उम्मीद है कि मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूं। और वो उम्मीद उसका दुख हल्का कर देती है। एक विश्वासी को अपने दुखों में भी आनंद मनाना सीखना होगा। एक विश्वासी वो है जिसने दुख में भी आनंद मनाने का रहस्य पाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेते हुए प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में मनन करते हैं, उनके घावों पर मनन करते हैं। साथ ही साथ हम अपने जीवन के दुखों पर भी मनन करें और अपने दुखों में भी आनंद मनाना सीखें। पीड़ाएं आ जाती हैं, उसको हमें तोड़ने मत दें। हम ना टूटें। पैर टूट सकता है, सिर फूट सकता है, हाथ टूट सकता है, लेकिन हम ना टूटें। हम आनंदित रहें, प्रभु में आनंद मनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें प्रोत्साहित करता है। पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन और सांत्वना महसूस करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे जीवन के उदाहरण के लिए, जिसके द्वारा तूने हमें सिखाया है कि हमें दुख के समय भी आनंद मनाना है, शांति बनाए रखनी है। ए प्रभु, इस समय आज की इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे कि एक भाई बहन को स्पर्श करना, उनके जीवन के दुखों में टूटने नहीं देना, बल्कि अपने विश्वास रूपी उस दीपक को बनाए जिंदा रखने के लिए, जलाए रखने के लिए कृपा देना। उस दीपक को कोई भी दुख ना बुझाएं, कोई भी पीड़ा ना बुझाएं। कृपा देना यीशु, कृपा देना।
कृपा देना यीशु, कृपा देना। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।